भारत में जब भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हुआ है तो भारतीय मीडिया ने हमेशा इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करवाने की भरपूर कोशिश की है। सही तरीके का जिंगोइस्टिक मीडिया है भारत का। हमेशा इंतहा पसंदी को फ़रोग देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को ही महफूज रखने की कोशिश करते रहे हैं। हमेशा प्रो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी कोई बात कर नहीं सकते, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन है। कल मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनन सबको अफसोस है इस वाक़े का। हुआ भी बहुत ही बुरा। वहाँ पर जो सयाह आए हुए थे उन सयाहों को निशाना बनाया गया, उन पर हमला हुआ। इस हमले की तहकीकात अभी हुई नहीं थी कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर मन घड़त इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी। ये हमला इस वक्त हुआ जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर मौजूद है। इस हमले ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के ज़माने में दौरे भारत जब उन्होंने किया था उसकी याद दिला दी है। 2000 में अमरीकी सदर के दौरे के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीली साजिश उस वक्त भी रचाई थी। उस वक्त छठी सिंह हरपुरा में 36 सिखों को कत्ल कर दिया गया और इल्ज़ाम उस वक्त भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। बाद में ये इल्ज़ाम झूठ साबित हुआ। आज भी भारत में यही कहानी शायद दोहराने की कोशिश की जा रही है ताकि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से अमरीका की तवज्जो हटाई जा सके। भारत ने कल के वाक़े को बुनियाद बनाकर LOC पर 2 मुबैना दरअंदाज़ों को हलाक करने का झूठा दावा किया, जो कि चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गया। ज़राए के मुताबिक झूठा भारतीय दावा बज़ाहिर एक मन घड़त बयानिए को फैलाने की दानिस्ता कोशिश है, जिस वाक़े में 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया जा रहा है। उनकी शनाख्त मुकामी अफराद के तौर पर ही हो गई है। अब इस हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। मलिक फ़ारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजीवर के पुरअमन शहरी थे। जांबाक अफराद के लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इतलात कर दी थी। इन अफराद की गुमशुदगी की इतला इस बात को साबित करती है कि वो किसी मुमकिन दरअंदाजी से पहले ही गायब हो चुके थे। भारत की जारी करदा तस्वीर वाज़ेह तौर पर भारत के मौक़िफ़ को झुटला रही हैं। तस्वीर में एक मुतवफ़ी की लाश साफ़ सुथरी चमकती हुई काली जूतियों के साथ दिखाई दे रही है। ये लाश दुश्वार गुज़ार पहाड़ी रास्तों से दरअंदाजी करने की हरगिज़ नहीं हो सकती है। साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मारे जाने वाले शख्स के कपड़े भी हैरानकुन हद तक साफ़ हैं। उसके हथियार पर मिट्टी या खून के निशानात ही नहीं हैं। हैरानकुन तौर पर जाए वक़ुआ पर किसी किस्म की लड़ाई के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी लाश के पास किसी किस्म का इजाफी गोला बारूद या कोई पानी की बोतल या कोई भी जंगी साजो सामान मौजूद नहीं है। अगर ये वाकई एक दरअंदाज होता तो वो इस तरह नापुख्ता और गैर महफूज हालत में कभी भी हरकत ना करता। सो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या भारत की तरफ से? चंद ही घंटे बाद उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं रेज़ हो रहे हैं इस पूरे मामला पे, उसको भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स शुरू कर दिए। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में BJP लीडरान JP नड्डा और अमित शाह ने नोटिस भी ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक कर दी गई, जिसको RSS के ट्रोल अकाउंट से बड़े पैमाने पर रीट्वीट किया गया। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में BJP सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से बिल्कुल एक जैसे ट्वीट्स किए गए। भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में ब्लॉक होने वाले 27 अफराद की लाशें, हलाक होने वाले 27 जो लोग वो क्लेम करें उनकी लाशें नहीं दिखाई। भारतीय मीडिया पर ज़मीन पर लेटे हुए मर्द के पास मशकूक तौर पर बैठी औरत की सिर्फ एक तस्वीर नजर आई है, जिसमें अब ये आसार हैं कि वो फोटोशॉप तस्वीर थी। इस आड़ में जो पूरा का पूरा वाक़या हुआ है, गोदी मीडिया या चले मोदी मीडिया वो क्या कह रहा है वो भी देखिए। जनरल साहब महमूद एंड अब्दुल्ला गुल हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जनरल साहब, एग्जैक्टली ये तो लग रहा है तैयार बैठा है भारतीय मीडिया, भारतीय गवर्नमेंट, तमाम लोग, कोई प्लान्ड मामला लग रहा है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज़ अ प्लान्ड और एंड वेरी क्राफ्टली दे हैव ट्राइड टू एग्जीक्यूट इट, जो हो नहीं पाया शुरू में। बट आई थिंक जिस तरीके से ये स्टेप वाइज चीज़ें एप्लीकेशन हुई हैं, पहले एक इंसिडेंट कराया गया, उसके बाद उसके ऊपर एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई। JD वैंस का यहाँ पर होना, अमेरिकन अप्रूवल कह लें या उनकी प्रेजेंस में, ताकि उनको दिखाया जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
अब ये देखना फ्यूचर में पता चलेगा कि जेडी वैंस को ये उस वक्त दिखाया गया या पहले बताया गया और फिर करा के उनको दिखाया गया। तो ये चीज़ें, हाँ, वो उसको देखना होगा कि ये कैसे हुआ। फिर खुद सऊदीया में बैठे हुए हैं, दोनों की कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट और इस रीजन में, और पाकिस्तान के साथ, और जो वाशिंगटन का रोल है वो भी हम समझते हैं कि ये दोनों की कंट्रीज़ हैं और दोनों की कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया। फिर अगेन वही इलाका तकरीबन 350 से ज़्यादा किलोमीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर ये ऑपरेशन, ये ड्रामा रचाया गया है। और सबसे बदनसीब तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की अपनी आवाम है, हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिनके ऊपर एक जुनूनी एक हुकूमत बिठा दी गई, एक जुनूनी शख्स बिठा दिया गया, एक जुनूनी गवर्नमेंट बिठा दी गई, एक जुनूनी पार्टी बिठा दी गई जो हिंदुत्व की पार्टी है। देखिए, हिंदू मज़हब को मैं बुरा नहीं कहता, हिंदू हमारे पास भी रहते हैं वहाँ पर, लेकिन एक पार्टी का एक माइंड सेट है, उसकी एप्लीकेशन की गई है। ये आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा कि बीजेपी की भी स्टडी कर लें इनकी पॉलिसीज़ की, और जो लिक्विड पार्टी है इजराइल के अंदर उनकी भी। तो ये एक ही किस्म का ब्लूप्रिंट दोनों रीजन्स में लगाने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान के ऊपर इसकी एप्लीकेशन फरिया। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया इस वक्त ब्रूज्ड है इन अ वे कि बांग्लादेश में देख लें उसको, उसकी पॉलिसीज, वो जो टू नेशन थ्योरी को गलत करने के उसमें था। तो इस रीजन के तमाम मुसलमान, चाहे वो भारत के अंदर रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है और मुसलमान है, और ख़ास तौर पे भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान, अभी पिछला 2024 का जो हेट स्पीच की जो या हेट का जो एनालिसिस आया है, जो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, उसमें इट हैज़ एनहांस्ड, और 86% के करीब तो वो मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बिल को देख लें, एंटी मुस्लिम लॉज जो वहाँ पे पास हुए हैं, और फिर कश्मीर को देख लें। और अगर ये जिस तरीके से अभी ये बता रहे हैं कि जी कश्मीर के अंदर से ये एक ग्रुप बना है, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन कश्मीरियों की आपने 90,000 लाशें गिरा दी हैं, जिन माओं के उनके बच्चे छीन लिए गए हैं, जिनके औरतों के सुहाग छीन लिए गए हैं, आप 90,000 लोग आपने मार दिए, जिनके बहन बेटियां आप रोज़ाना रेप करते हैं, जिनको आप रोज़ाना पनिशमेंट्स दे रहे हैं, और आप अपने दूसरे लो माइंडेड जो आपके लीडरशिप है वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि सूबों के लोगों को, स्टेट्स के लोग कह रहे हैं कि इन कश्मीरी औरतों से शादियां करो ताकि तुम कि इतनी गिर सकते हैं। तो वो कश्मीरी क्या उनको फूल पेश करेंगे? वो फ्रिक्शन नहीं करेंगे। गाजा के बच्चे जब वो मुकाबला बंदूकों का नहीं कर सकते तो वो पत्थर जरूर फेंकते रहे, तो फ्रिक्शन तो रहेगी। और ये देखिए फरिया, मैं इसके कहता हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। दिस इज वॉर इज ऑलरेडी ऑन। लोग कह रहे हैं ना कि अभी जंग का कोई खतरा, जंग तो ऑलरेडी ऑन है। हम तो रोजाना इस प्रॉक्सी वॉर के हमने तो कई लाशें गिराई हैं। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारा स्टांस थोड़ा सा, हमने शायद थोड़ा सा नाइव अप्रोच टू बी वेरी ऑनेस्ट थी कि हम इसको बर्दाश्त करते रहे। तो मैं ये जो 26 जाने गई हैं, मैं इनको भी अफसोस है मुझे, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इसका किसी रिलीजन से, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमें जितना दर्द पता है इस टेररिज्म का शायद ही दुनिया को पता हो। लेकिन ये जो मैं एक आखिरी बात करूंगा फरिया क्विकली, कि ये जो स्टोरी लिखी है, ये जो ड्रामा रचाया है और जो ड्रामा लिखा है, जिस पेन से लिखा गया है, इसके अंदर हिंदुस्तानियों का अपना खून उनकी अपनी हुकूमत ने डाला है स्याही के तौर पर। ये हिंदुस्तानियों के खून से ये ड्रामा लिखा गया है। और मैं आवाम से कहूंगा हिंदुस्तान की कि वो बजाय ये जो मीडिया ना, दिस इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ। वॉर जब छिड़ेगी, खुदा ना खासा और आगे ये जाता है, अभी आपने पानी का कर दिया, ये डिप्लोमेटिक कर दिया जी, जब आगे जाएगी तो जो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चैलेंज होंगी, वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ चैलेंज होगी। दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ये गाजा और इजराइल नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये हमास नहीं है, ये पाकिस्तान फौज है। और ये पाकिस्तान की अवाम है जो इंडिपेंडेंट सॉवरन है, उसने किसी और मुल्क की तरफ नहीं देखना, अपनी पॉलिसीज लगानी है। दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द रीजन। और ये भारत के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना पाकिस्तान के लिए। इनकी जनूनियत, ये अपना इन हाउस इन्होंने ठीक करना है, अपनी चीज़ें ठीक करनी, अपनी सियासत के लिए अपने दो मुल्कों की, दो रियासतों को आई थिंक इस नहज पे ले जाना, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस।